हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर 10 है परावर्तन अपवर्तन, उससे रिलेटेड जो आंकिक प्रश्न है उनको हम सोल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना कि 15 सेमी फोकस दूरी की किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये सवाल जो अपने जितने भी हम सवाल करने वाले हैं आज, ये दर्पण से रिलेटेड सवाल होंगे। फ्रेंड्स, इन सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ें इसकी विशेष तौर पे समझनी है जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप वो चीज़ें समझ गए तो आप इजीली जो इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न है वो आप इजीली कर लोगे। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहले तो हमें सूत्र पता होना चाहिए कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र अपने पास 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये हमें पता होना चाहिए आंकिक प्रश्न करने से पहले। सूत्र के बाद ये जो सूत्र है इसमें किस चीज़ का मान क्या है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि f का मतलब क्या हो गया, अपने पास फोकस दूरी बोलते हैं हम। u को हम बिंब या वस्तु की दूरी बोलते हैं, वस्तु या बिंब जहाँ पर रखा हुआ है उसको हम u से प्रदर्शित करते हैं, और प्रतिबिंब जो बनता है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हमें साथ में आवर्धन भी ज्ञात करना होता है, इसके बिंब की ऊंचाई वगैरह भी हमें ज्ञात करनी है। तो आवर्धन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, h' बराबर -v/u, ठीक है। और साथ में हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो न्यूमेरिकल जब हम करते हैं, आंकिक प्रश्न जब हम करते हैं, तो बहुत सारे मान उसमें क्या होते हैं, प्लस में आते हैं, कुछ माइनस में आते हैं, तो उनको बोलते हैं कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी। तो वो किस प्रकार होते हैं तो हमें वो पता होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने यहाँ पर दो दर्पण बनाए, एक तो अवतल दर्पण है और दूसरा क्या अपने पास उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण में जो अवतल दर्पण की ये वाली जो साइट होती है यहाँ पर, क्योंकि अवतल दर्पण इस तरफ क्या होता है, पूरा होता है, एक तरीके से हम कल्पना करें तो गोलीय दर्पण के हिसाब से। तो अवतल दर्पण में ये जो फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, ये सब जो आते हैं, जिस तरह पे हम वस्तु भी रखते हैं, ये सभी मान अपने किस में आएंगे, माइनस में। तो इस तरफ के सारे मान किस में लिखे जाएंगे, माइनस में लिखे जाते हैं। जबकि उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी, वक्रता केंद्र होता है, ये उत्तल दर्पण इस तरफ है, तो इसका जो क्या है, ये कंप्लीट इस तरफ हो रहा है, तो इसका जितना ही मान है वो इस तरफ रखा जाएगा, तो किस में आएगा, माइनस में। अब इसको आप याद कैसे रखो भाई, उत्तल दर्पण में या माइनस कैसे है, तो इसका सिंपल सा तरीका जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं, जैसे कि मैथ्स में हम पढ़ते हैं यहाँ पर, जैसे कि शून्य है और इस शून्य के इस तरफ चलते हैं तो प्लस मान होता है, और इस तरफ चलते हैं तो क्या होता है, माइनस का मान होता है। इसी प्रकार ये y अक्ष है, तो y अक्ष में ऊपर की ओर तो क्या होता है, प्लस मान होता है, और नीचे की ओर क्या होता है, माइनस का मान होता है। तो ये चीज़ हमें पहले से पता होना चाहिए। सिंपली कार्तीय चिन्ह परिपाटी, आप कंफ्यूजन मत रखो, बिल्कुल सिंपल सा वही फंडा जो हम गणित में, मैथ्स में यूज़ करते हैं, सिंपल सी वही समझो। इस तरफ जो भी मान आते हैं वो प्लस में आते हैं, और इस तरफ जो भी हम चीज़ रखेंगे वो किस में आएगी, आपके माइनस में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चित्र में भी आप एक बार देख लेना, इस तरफ जो भी है वो अपने माइनस में रहेगी, और इस तरफ जो भी आती है, जैसे मान लो इस दर्पण में भी इस तरफ कोई प्रतिबिंब बनता है, लास्ट में कोई भी प्रतिबिंब बनता है, तो इस तरफ यदि वो आता है तो उसका मान किस में आएगा, माइनस में। इसी के साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, यदि माइनस में अपना आंसर आता है तो वो प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, वास्तविक होगा, और प्लस में आंसर आता है तो वो प्रतिबिंब किस में कैसा होगा, अपने आभासी होगा। जैसे कि हम न्यूमेरिकल करते हैं, एक सवाल करके देखते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, इसमें आप ये फर्स्ट सवाल देख सकते हो, जैसे कि अपने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण। यहाँ पर फ्रेंड्स इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि दर्पण कौन सा है, क्योंकि दर्पण से आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि उसमें फोकस दूरी प्लस में या माइनस में है। तो यहाँ पर क्या बोला हमसे, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण किस प्रकार होता है, जैसे कि उत्तल दर्पण क्या होगा, अपने इस तरीके से होगा। उत्तल दर्पण का ये तो छायांकित भाग होता है, और ये अपना दर्पण, मेन दर्पण क्या होता है, मतलब जो अपने देखने वाली साइड होगी वो इस तरीके से होगी। तो ये अपने क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। इस पे कोई बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा है। अब बिंब हमेशा किस तरफ रखा जाता है, इस तरफ ही रखा जाता है। ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि बिंब हमेशा किस तरफ आएगा, इस तरफ, तो उसका मान हमेशा क्या होगा, माइनस में आएगा। तो बिंब को हम इस तरफ रखेंगे, ठीक है। मान लो सपोज यहाँ पर क्या रख दिया हमने, बिंब रख दिया। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब इसमें आप पहले से एक चीज समझ जाओ, उत्तल दर्पण में जब कोई भी बिंब रखा होता है
तो उससे जो प्रकाश किरणें चलकर आती है तो वो क्या होती है, मतलब यहाँ पर क्या होती है, वो फैलती है, अपसारित होती है। तो ये क्या होती है, इस तरफ फोकस बिंदु। तो प्रतिबिंब जो बनेगा आपका मोस्टली वो किस तरफ बनेगा, वो बिंब की दूसरी तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ बनेगा। तो ये चीज़ आपको पहले से ही पता होना चाहिए। अब यहाँ पर पहले जो जो हमें दिया हुआ है उन सबको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे हमें सबसे पहले तो बिंब दिया हुआ है, मतलब यू दिया हुआ है, हमें एक तरीके से यू का मान दिया हुआ है। तो यू का मान कितना अपने पास यहाँ पर -10 है, मगर जैसे बिंब इस तरफ लिखते हैं तो मैंने आपसे पहले ही बोला है, इस तरफ जो भी मान आएगा वो किस में आएगा, आपके माइनस में आएगा। तो बिंब को हमने किस में लिख दिया, माइनस। अब ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की अगर फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी किस तरफ आएगी, इसकी इस तरफ आएगी। ठीक है भाई, ये बिंब इस तरफ ही है ना, दर्पण तो इस तरफ ही पूरा होता है, तो इसकी फोकस दूरी किधर आएगी, इस तरफ आएगी। तो इस तरफ जो मान आता है वो किस में आता है, आपके प्लस में आता है। तो यहाँ पर हम एफ फोकस दूरी का मान कितना आपने 15 दिया हुआ है, और वो किस में रहेगा, अपने प्लस में रहेगा। और हमसे क्या ज्ञात करवा रहा है, वो प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब हमसे वो v का मान यहाँ पर क्या करवा रहा है, ज्ञात करवा रहा है। तो हम v का मान पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। अब दर्पण का सवाल है तो सिंपल से हम सबसे पहले क्या लिख देते हैं, सूत्र लिख देते हैं। हमें सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र क्या होता है इसका अपने पास, कि v1/v प्लस 1/u बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। ये इसका सूत्र हो गया। सिंपली हमें क्या करना है, v का मान ज्ञात करना है। तो v इस तरफ लेने दो, बाकी दूसरी चीज को हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास 1/v बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 1/f, और माइनस ये 1/u क्या हो जाएगा, उस तरफ जाता है, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसको हमने ये लिख दिया u उधर। अब इसमें सिंपली हमें मान रखना है और कुछ नहीं करना। तो मान रखते हैं हम इजीली इसमें। जैसे v का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो इसको तो हम ऐसा ही लिख देंगे 1/f। f का मान कितना आ रहा है अपने पास, 15 आ रहा है, तो इसको ऐसा कैसे ही 15 माइनस 1/u। u का मान अपने पास माइनस में। अब यहाँ पर एक और माइनस आ गया एक तरीके से, ये लो, ये हमने लिख दिया। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आगे की स्टेप में हम इसको करते हैं। तो 1/15 प्लस 1/10। अब इसको आप इजीली लघुत्तम लेके जैसे हम सोल्व करते हैं, सिंपली यहाँ पर लघुत्तम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसको 2 प्लस इसका 3 बार, तो 3 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया अपने पास 5/30। ठीक है, अब ये 5 से कट गया 6 बार, तो 1/6। ये 1/6 किसका मान आया, 1/v का मान आया। हमें किसका मान ज्ञात करना है, सॉरी 1/v का, v का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम पलट देंगे संख्या को, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी अपने पास 6/1। तो v बराबर कितना मान आ गया अपने पास 6 सेमी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर v बराबर 6 सेमी। तो आपको ये याद रखना। अब ये इस चीज़ पे ध्यान दो कि अपने जो प्रतिबिंब बना, वो प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के इस तरफ। भाई प्लस में आ रहा ना मान, तो प्लस का मान हमेशा किसके शो करेगा, आभासी को। तो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी बनेगा। भाई प्रकाश किरणें जो आई वो तो इस तरफ फैल गई, दूसरी प्रकाश किरण भी यदि आती है तो वो इस तरफ फैल जाती है, तो ये एक दूसरे को यहाँ पर काटते हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा अपना, आभासी और सीधा। तो यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं, अतः प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है। तो ये आपका सवाल कंप्लीट। नेक्स्ट सवाल देख सकते हो फ्रेंड्स आप, जैसा कि स्क्रीन पर है। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका क्या अर्थ है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें m का मान, आवर्धन का मान हमें दे दिया। आवर्धन का मान हमें कितना दिया, यहाँ पर 1 हमें दे दिया। अब आवर्धन का हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, आवर्धन बराबर क्या होता है अपने, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, ये अपने पास सूत्र होता है। ठीक है, तो आवर्धन का मान हमें दिया हुआ है, ये बराबर में कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक तरीके से प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर, इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बिंब। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई क्या होती है, यहाँ पर बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं यदि किसी भी आवर्धन, किसी प्रतिबिंब की, मतलब आवर्धन क्षमता आपको दे रखी है किसी वस्तु की या किसी दर्पण की, आवर्धन आपको दे रखी है। भाई आवर्धन आपको बता दी गई है कि यहाँ पर आवर्धन 1 है, तो उसमें प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई दोनों की क्या होगी,
बराबर होगी। और ये मोस्टली किस में होता है, प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई जो बराबर होती है वो होती है आपके समतल दर्पण में। समतल दर्पण में क्या होती है, प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। आकार क्या होता है, वस्तु का बराबर होता है, ये आपको समतल दर्पण में दर्शाता है। और इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, क्योंकि समतल दर्पण में अंदर की तरफ सामने दूसरी तरफ जो प्रतिबिंब बनता है, जितनी दूरी पर इस तरफ है इतनी दूरी पर दूसरी तरफ बनता है, तो वो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट सवाल है कि 5 सेमी लंबाई का कोई बिंब 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी फ्रेंड्स इस चीज पर अच्छे से ध्यान देना। दर्पण कौन सा अपने पास, उत्तल दर्पण है। सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में अब दर्पण से दूरी, वस्तु की दूरी कितनी है, तो वस्तु को तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि वस्तु को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। तो यू का मान कितना दिया हुआ है हमें, 20। अब ये 20 दिया हुआ है। मैंने आपसे हर बार कहा है कि बिंब के लिए, वस्तु के लिए मान हमेशा किस में आएगा, आपके माइनस में आएगा। सेकंड आपको इसमें क्या दे रखा है, वक्रता त्रिज्या दे रखी है। यहाँ पर आपको आर का मान दिया हुआ है, आर का मान कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। अब फ्रेंड्स ये बताओ ये माइनस में आएगा या प्लस में, तो यहाँ देखो ये दर्पण है, तो दर्पण में अगर यदि हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, इस तरफ कंप्लीट होता है। या फिर आप ये समझो कि उत्तल दर्पण में फोकस, दूरी, वक्रता, केंद्र इस तरफ ही आते हैं एक तरीके से। तो इस तरफ जो मान है वो किस में, प्लस में। तो त्रिज्या भी किधर आएगी, इस तरफ आएगी, तो ये मान भी किस में होगा, आपके प्लस में होगा। नेक्स्ट हम इसमें बात करें कि हमें और क्या दिया हुआ है, जैसे वस्तु की लंबाई हमें दे रखी है, बिंब की लंबाई दे रखी है। तो बिंब की लंबाई को हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, जैसे बिंब का मान भी क्या है अपने पास, 5 दिया हुआ है, 5 सेमी। अब इसमें भी ध्यान देना फ्रेंड्स, प्लस है या माइनस, तो हमने जैसे कि पढ़ा था यहाँ पर, तो ऊपर की तरफ जो मान है वो किस में आता है, प्लस में आता है। तो बिंब हम ऊपर की तरफ ही रखते हैं वस्तु को, तो यहाँ पर ये मान भी किस में आएगा, आपके प्लस में आएगा। अब इसके साथ हमें क्या ज्ञात करना है, हम सूत्र लगाते हैं दर्पण सूत्र, मगर दर्पण सूत्र में हमें एफ की जरूरत होती है। और हमने पढ़ा है कि जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, जैसे 30/2, तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी अपने पास, 15 आ जाएगी। ये हमें फोकस दूरी का मान ज्ञात हो गया है। अब इजीली आपको करना क्या है, सूत्र लिखना है सिर्फ। अब हम यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं। सूत्र हमें पता ही है कि दर्पण तो एफ का मान 15 है। अब ये माइनस, अब यू का मान जो है ये भी माइनस में ही है भाई, -20 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम इसको डायरेक्ट प्लस लिख देते हैं। लघुत्तम यहाँ भी वही सेम उसी तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। लघुत्तम कितना आ जाएगा इसमें, 60। इसमें इसका भाग कितनी बार गया, 4 बार, तो 4 + 3 तो बराबर कितना गया, 7/60। तो फ्रेंड्स ये आपके इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ये मान किसका है अपने पास, 7/60 जो आया ये किसका है अपने पास, एक तरीके से 1/v का मान, हमें v का मान चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको 1/v को हम जब पलटेंगे तो पलटता ही क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा अपने पास 60/60। ठीक है, ये संख्या आपकी इजीली कट रही हो तो काट लो, अदरवाइज भाग दे दो। भाग देने पर आपके पास कितना आ जाएगा, 8.57 सेंटीमीटर। तो ये किसका मान आया अपने पास, v का मान। अब फ्रेंड्स यहाँ भी वही चीज, मान किस में आया, प्लस में। यदि प्लस में मान आता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो प्रतिबिंब कैसा होगा अपने पास, आभासी प्रतिबिंब होगा। प्लस में मान आता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। अब इसी के साथ ही हमसे कह रहा है आवर्धन भी ज्ञात कर सकते हैं हम इसमें चाहे तो। अब यदि आवर्धन ज्ञात करना है तो आवर्धन ज्ञात करने के लिए हम सूत्र क्या लगाते हैं, m बराबर क्या हो जाता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई बराबर माइनस में v/u। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब इसका मान भर देते हैं हम इजीली। तो यहाँ पर सबसे पहले तो h को हम उधर पक्षांतर करेंगे तो इंटू में चला जाएगा h। ठीक है, क्योंकि इसका मान हमें दिया हुआ है। इसका मान कितना है हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। इसका मान प्रतिबिंब की ऊंचाई में दे रखी 5,
तो यहाँ पर चाहे तो आप इस तरीके से लिख दो एच डैश बराबर माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। और इसके इंटू में क्या आ जाएगा, ये एच, इसके इंटू में हम लिख सकते हैं। अब इसमें मान भर दीजिए इजीली आप, ठीक है। तो मान भरने पर क्या हो जाएगा इसका, जैसे v का मान तो कितना है अपने पास 60 अपॉन, या तो 8.57 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम चाहे तो 8.60 अपॉन 60 भी लिख सकते, या 8.57, ये तो किसका मान हो गया अपने पास, v का मान हो चुका है, ठीक है। v के बाद हम बात करते हैं तो मान किसका, v का अपने पास, इसका मान कितना देगा, u का मान कितना है अपने पास 20 माइनस के, तो ये माइनस चिन्ह है तो माइनस का u, तो माइनस से माइनस हम कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ किसकी हो गई अपने पास, प्लस की। और इसके इंटू में क्या आ गया अपने पास 5, ठीक है। अब इसको 5 को जैसे इससे हम कट कर सकते हैं 4 बार, और 4 के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा अपने पास 8.57 अपॉन 4। अब इसको फ्रेंड्स हम जैसे भी चाहे वैसे हल कर सकते हैं। इसको हल करने पर अपने पास टोटल जो मान आता है वो कितना आता है 2.14 सेमी। तो ये अपने पास किसका मान आ जाएगा, एच डैश का मान आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इजीली सवाल को हल कर सकते हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ है फ्रेंड्स, आपको जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी इसके, यदि आप वो समझ गए तो आप पूरा इजीली सवाल आप इजीली कर सकते हो। इसके आगे के जो प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।